हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन कंटेन्स कैल्शियम नाइट्रेट एंड निकल नाइट्रेट ईच एट ए कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 मोलर. Carbon dioxide is to be bubbled in to make its concentration equal to 0.03 molar. What pH range would make it possible for the carbonate of one cation to make precipitate but not that of the other? तो इस क्वेश्चन में आपको कैल्शियम और निकल का कंसंट्रेशन दिया हुआ है और CO2 पास करके जो कंसंट्रेशन बनाया गया है उसका वो 0.03 मोलर कर दिया गया है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि pH किस रेंज में होना चाहिए जब आपका कोई एक कार्बोनेट तो प्रेसिपिटेट हो पर दूसरा कार्बोनेट आपका प्रेसिपिटेट ना हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे KSPs की जो वैल्यू गिवन हुई हैं आपके बुक्स में। तो KSP अगर हम रखें कैल्शियम कार्बोनेट के लिए तो Ca2+ का कंसंट्रेशन इंटू CO3 2- का कंसंट्रेशन, KSP दिया हुआ है 4.5 इंटू 10⁻⁻⁹ और कैल्शियम का कंसंट्रेशन 0.1 मोलर लिया जाएगा और कार्बोनेट का कंसंट्रेशन हमें निकालना है। यहाँ से कार्बोनेट का अगर कंसंट्रेशन निकालें तो ये आपका आ जाता है 4.5 इंटू 10⁻⁸ मोलर। इसी प्रकार से ये आपका फर्स्ट हो गया एक तरीके से। अब अगर इसी प्रकार से आप निकल कार्बोनेट के लिए यूज़ करते हैं तो कार्बोनेट का जो कंसंट्रेशन होगा, इसको सेकंड मान लिया जाए, ये आ जाएगा KSP ऑफ NiCO3 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Ni। तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो KSP आपका दिया है 1.3 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई Ni का कंसंट्रेशन इज 0.1। तो कार्बोनेट का जो कंसंट्रेशन यहाँ से आ जाएगा, सेकंड मान लिया जाए, तो ये आपका आ जाएगा 1.3 इंटू 10⁻⁻6। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर एक केस यहाँ पे पॉसिबल है कि क्योंकि लोअर कंसंट्रेशन आपका कैल्शियम कार्बोनेट के केस में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन इस कंसंट्रेशन से ज़्यादा है तो उस केस में CaCO3 आपका प्रेसिपिटेट हो जाएगा, लेकिन अगर इस सेकंड कंसंट्रेशन से कम है तो आपका NiCO3 प्रेसिपिटेट नहीं होगा। तो इन दोनों कंडीशंस के लिए अगर हम यहाँ पे pH निकालते हैं तो pH किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो pH निकालने का हमारा तरीका होगा दोनों कंसंट्रेशंस के लिए, क्योंकि रिएक्शन तो हमारी यही होने वाली है, H2CO3 इज इक्वल टू H+ आयन का कंसंट्रेशन प्लस CO3 2- का कंसंट्रेशन। सो H+ आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू Ka मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H2CO3 डिवाइडेड बाई CO3 2- का कंसंट्रेशन। तो अगर यहाँ पे कार्बोनेट के कंसंट्रेशंस रखे जाएं, H+ बराबर 2.4, ये Ka आपका दिया हुआ है 10⁻⁻17 0.030 डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ स्क्वायर होगा, मैंने लिखा नहीं था, डिवाइडेड बाई CO3 2- का कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे हम दोनों कंसंट्रेशन रख के दोनों H+ आयन कंसंट्रेशंस भी निकालेंगे। तो अगर हम यहाँ पे 1.3 इंटू 10⁻⁻6 रखते हैं, H+ बराबर उस केस में आता है √2.4 इंटू 10⁻⁻17 इंटू 0.030 डिवाइडेड बाई 1.3 इंटू 10⁻⁻6। तो इस केस में आपका H+ आ जाता है 7.4 इंटू 10⁻⁻7 और आपका pH आ जाता है 6.13। इसी प्रकार से अगर आप सेकेंड H+ आयन कंसंट्रेशन निकालें तो वो आपका आ जाता है 4 इंटू 10⁻⁻6। जब आप ये वाला दूसरा कंसंट्रेशन रखेंगे तब इस प्रकार से आएगा H+ और आपका pH उस समय पर आ जाएगा 5.4। तो हम कह सकते हैं यही रेंज होगी कि आपका 6.7 pH से लेके 5.4 के बीच में अगर रहने वाला है तो उस केस में आपका CaCO3 तो प्रेसिपिटेट होगा बट आपका NiCO3 प्रेसिपिटेट नहीं होगा।
तो यही पीएच रेंज आपका आंसर हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।